ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल भजन माँ की डायरी। आज मैं आप सबके लिए वैशाख मास के 10वें अध्याय का महत्व लेकर के आई हूँ, जो इस प्रकार है। श्री शिवजी महाराज ने ब्रह्मचर्य व्रत धारण कर लिया। गंगा तट पर एक वृक्ष के नीचे तप करने लगे। दक्ष की पुत्री पतिव्रता सती ने राजा हिमालय के घर उसकी रानी मेनका के गर्भ से पार्वती के रूप में जन्म लिया और वहीं पर उनका पालन पोषण होने लगा। इसी प्रकार तारकासुर नाम का एक राक्षस उत्पन्न हुआ, जिसने महातप करके ब्रह्मा जी से यह वरदान पा लिया कि देवता, राक्षस, नाग व मनुष्य किसी से नहीं मरेगा, परंतु रुद्र भगवान के पुत्र से तेरी मृत्यु होगी। राक्षस ने सोचा कि जब शिव की स्त्री ही नहीं है तो पुत्र कहाँ से होगा, फिर मृत्यु ही नहीं कैसी होगी। इसी कारण कह दिया कि तथास्तु। ऐसा वर पाकर तारकासुर ने सबको दुख देना आरंभ कर दिया। देवताओं को अपना दास बना लिया और देवांगनाओं को दासी। इस प्रकार देवता अत्यंत दुखी हो गए तो ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। ब्रह्मा जी ने उनके दुख को सुनकर कहा कि वर देते समय हमने उस राक्षस को कहा था कि उसकी मृत्यु शिव के पुत्र के हाथ से होगी, अतः शिवाय रुद्र पुत्र से उसकी मृत्यु और किसी उपाय से न होगी। शिव जी की स्त्री सती ने दक्ष के यज्ञ में अपने प्राण त्याग दिए थे। अब उसने पार्वती के रूप में हिमालय के घर जन्म लिया है, परंतु रुद्र भगवान हिमालय के शिखर पर घोर तप कर रहे हैं। सो ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे रुद्र का पार्वती के साथ पाणी ग्रहण हो जाए। तब सब देवताओं ने इंद्र सहित अमरावतीपुरी जाकर गुरु बृहस्पति जी से सलाह ली और फिर इंद्र ने अपने कार्य की सिद्धि के लिए नारद और कामदेव को बुलाया और उनसे कहा कि वे हिमाचल के घर जाकर उनको समझाएं और पहले जन्म में दक्ष की पुत्री शिवजी की पत्नी अब पार्वती के रूप में तुम्हारी पुत्री हुई हैं। सती के वियोग में श्री महादेव जी तुम्हारे शिखर पर तप कर रहे हैं, इसलिए तुम अपनी कन्या का विवाह उनसे कर दो, जिससे वहां जाकर उनकी सेवा कर सकें। वही उनके पति होंगे। इंद्र की आज्ञा पाकर नारद जी को जैसे समझाया था वैसे ही करने के लिए चले गए और फिर इंद्र ने कामदेव को बुलाया कि सब देवताओं के हित के लिए तुम बसंत ऋतु के सहित तपोवन में, जहाँ रुद्र तपस्या कर रहे हैं, जाओ और वहाँ पर बसंत का विस्तार करो और पार्वती जी वहाँ पहुँच जाएं, तब धनुष चढ़ाकर ऐसा बाण मारो कि शिव जी मोहित हो जाएं। उनका संगम होने पर सब कार्य पूरे होंगे। कामदेव जी ने ऐसी आज्ञा पाकर अपनी पत्नी के साथ लेकर तपोवन में पहुँचे। तपोवन में बसंत ऋतु का प्रसार किया। ये एक समय श्री महादेव जी के पास उनकी सेवा करने के लिए पार्वती जी बैठी हुई थी। तभी कामदेव जी ने पीछे से उनकी तरफ से वृक्ष की ओट होकर शिव को बाण मारा तो शिव जी का मन चलायमान हो गया। कामदेव जी दूसरा बाण चलाने ही वाला था। शिव को यह विचार उत्पन्न हुआ कि उनके मन को चंचल होने का क्या कारण है। जब उन्होंने चारों तरफ देखा तो कामदेव दिखाई दिया। क्रोध में अपने मस्तक से तीसरा नेत्र खोला तो उसकी ऐसी अग्नि उत्पन्न हुई जिससे सारा संसार भयभीत हो गया। उस अग्नि से धनुष सहित कामदेव भस्म हो गए। बसंत और रति भी भयभीत होकर भाग गए और पार्वती जी की एक ओर डरकर दूर जाकर खड़ी हो गईं। तब स्त्री की निकटता दूर करने के लिए महादेव जी अंतर्ध्यान हो गए। हित के सिद्ध करने वाले देवताओं का कार्य सफल न हुआ, किंतु उल्टा अनर्थ हो गया। जो कोई साधुओं से दुष्टता करता है उसके साथ ऐसा ही होता है। इसी प्रकार वह इक्ष्वाकु वंश का राजा भी साधुओं को अप्रिय था, क्योंकि वह भलीभांति साधुओं की सेवा नहीं करता था। इसलिए उसके महान दुख भोगे और बुरी से बुरी योनि में जन्म लिया। अब एवं 7 बार तक एक कुत्ते की योनि में
रहा। इसी प्रकार कामदेव ने शिव जी का अप्रिय करने से दुख उठाया। श्रीमन्नारायणे नारायणे हरि हरि, भजमन्नारायणे नारायणे हरि हरि। 10वां अध्याय वैशाख मास का समाप्त हुआ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।